और हंस गवन करते नहीं, हंस गवन, हंस नहीं जाते मान सरोवर छाड़े, ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। तो जो पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आगे ज्ञान समझ लिया, फिर संसारिक कार्यों में उनकी रुचि नहीं रहेगी। कौन से कार्य? जो कुरीतियां हैं, विवाह शादी में बकवाद नाचना गाना, दहेज दे का अपनी पॉकेट में बनाना, फिर कर्जे में दबा रहना, ये इस तरह की बकवादें, शराब मांस तमाकू और इन राजनीति में धक्के खाना, ये हंस नहीं करेंगे, भक्त नहीं कर सकता। वो तो कव्य जैसे लोग हैं जिनको वृत्ति ही गलत है, वो ही सत्संग छोड़कर इन बकवादों में जाते हैं। सत्साई पुण्यात्माओं, गुरु जी के इस सत्संग के अनुसार हमारे लिए क्या आदेश है? गुरु जी ने सत्संग में बताया कि जो पुण्यात्माएं गुरु जी के चरणों में आ गई और जिन्होंने गुरु जी का ज्ञान समझ लिया, फिर उन भक्तों की सांसारिक कार्यों में रुचि नहीं रहेगी। कौन से कार्य? जो कुरीतियां हैं, जो बकवादे हैं, दहेज प्रथा, नशा और राजनीति में धक्के खाना, ये हंस नहीं करेंगे। ये कार्य भक्त नहीं कर सकता। और जो ये कार्य करते हैं वो तो कौवे जैसे लोग हैं जिनकी वृत्ति ही गलत होती है, जो ये बकवादे करते हैं। क्या कह रहे हैं गुरु जी? जो ये राजनीति में धक्के खाते हैं तो उनकी तो वृत्ति कौवे जैसी होती है, वही कौवे जैसे लोग ही ये बकवाद करेंगे। अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो खुद ही राजनीति में धक्के खा रहा है और संगत से भी राजनीति करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट कौवे हैं और मैनेजमेंट के ये आश्रम वो तालाब हैं जहाँ कीड़े मकोड़े गंदगी के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। और संगत इन तालाबों पर जाकर सोच रही है कि हम तो मान सरोवर पर खड़े हैं और दान करके मोती खा रहे हैं। भक्तों, कौवों के तालाब पर दान करके मोती नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े ही हाथ लगेंगे। कहने का मतलब मैनेजमेंट को पात्रों को दान करके फायदा नहीं बल्कि आपको नुकसान ही होगा। इनके पीले पर्चों में ही देख लीजिए, मैनेजमेंट के पीले पर्चों में राजनीति और ज्यादा से ज्यादा धन करने के आदेश के अलावा कोई भी ज्ञान आधार वाली बात नहीं होती। ये मैनेजमेंट गुरु जी का झूठा आदेश बताकर इन पीले पर्चों में लिखता है कि बच्चों, दान धर्म करने का अवसर कभी कभी प्राप्त होता है, इससे चूकना नहीं चाहिए। जितना बन सके उतना दान करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना। पुण्यात्माओं, ये शब्द हमारे गुरु जी के नहीं हैं। गुरु जी तो कहते हैं अगर आप दान नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन जो परहेज, जो मर्यादा आपको दी गई है बस उसको मत छोड़ना। अगर भक्त पर कोई दुख संकट है, वह ज्योति पाठ या पाठ प्रकाश का संकल्प करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बारे में गुरु जी कहते हैं कि भक्त अपने घर में गुरु दरबार में गुरु जी के सामने ज्योति पाठ या पाठ प्रकाश का संकल्प कर ले। पैसे नहीं दे सकता तो ना दे, क्योंकि परमात्मा भक्त के भाव देखता है। परमात्मा भक्त के पैसे नहीं देखता कि भक्त कितना पैसा उसको देगा। परमात्मा मान बढ़ाई और पैसे का भूखा नहीं होता। गुरु जी कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो साधु भूखा धन का, फिर वो साधु भी नाही। ये मैनेजमेंट गुरु जी के झूठे आदेश बताकर संगत को कौवे की तरह नोच रहे हैं। और अगर आप ज्योति पाठ और पाठ प्रकाश का पैसा देना चाहते हो तो गुरु जी के बाहर आने पर दीजिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट खुद परमात्मा की मर्यादा में नहीं है। और जो पैसा आप इनको दोगे तो वो पैसा आपको नुकसान करेगा। इसलिए आप जो भी पाठ प्रकाश का, ज्योति पाठ का या फिर वैसा जो कुछ भी दान करना चाहते हो तो गुरु जी के हाथ में दीजिए जब गुरु जी बाहर आ जाएंगे। और इसके लिए गुरु जी कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। रही बात न्याय दिलवाने की, तो भक्तों विचार करो कि किस भगवान ने न्याय दिलवाया है। क्या गुरु जी और कबीर भगवान अलग अलग हैं? अगर आप अलग अलग मानते हो तो गुरु जी की वो वाणी याद कर लीजिए, गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझे वो दो जग जाए, यानी नरक। गुरु जी को और परमात्मा को अलग अलग समझने वाला भक्त नरक में ही जाएगा। और आप मेरे मुख से ना माने कि ये गुरु जी भगवान है, लेकिन आप गुरु जी के मुख से सुनकर तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि हमारे संत रामपाल जी ही हमारे कबीर भगवान हैं। आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में गुरु जी कह रहे हैं कि गुरु जी ही भगवान हो सकता है और दूसरा कोई भगवान नहीं। आपको बताया कि गुरु कौन है? गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता।
मैनेजमेंट गुरु जी को भगवान नहीं मानता और ऐसों के लिए परमात्मा ने कहा है कि कबीरा तेनर अंध है, गुरु को कहते और हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। लेकिन ज्यादातर संगत जाग चुकी है, उन्होंने अपने परमात्मा को पहचान लिया है कि गुरु जी ही कबीर हैं, इसलिए संगत इनको दान नहीं दे रही और ये अब पीले पर्चों में गुरु जी के झूठे आदेश बताकर ज्यादा से ज्यादा दान करने के लिए बोलते रहते हैं और जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो अब इनके झांसे में नहीं आएंगी। वे सिर्फ गुरु जी के सत्संग के आदेश पर ही चलेंगे। गुरु जी ने सत्संग को मानसरोवर बताया है और उस मानसरोवर पर वही टिक पाएगा जो गुरु जी के सत्संग के आदेश का पालन करेगा और वही वही भक्त गुरु जी का असली हंस होगा। और वे हंस साध संगत से जुड़े हैं क्योंकि साध संगत गुरु जी के सत्संग के आदेशों का पालन करती है। साध संगत से वही आत्मा जुड़ेगी जो परमात्मा के असली हंस होगा। हंस आत्मा मैनेजमेंट के आश्रम में नहीं रह सकती क्योंकि वे गुरु जी के सत्संग रूपी आदेश उस मान सरोवर को नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमारे परमात्मा ने कहा है कि हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहार। जो बगुले हैं वे इन कौवों यानी मैनेजमेंट के आश्रम में बैठे रहेंगे और पीले पर्चों के आदेश को मानकर अपने कर्म बिगाड़ते रहेंगे। भक्तों, ये आश्रम ऐसे समझो जैसे काल भगवान ने अपने 21 ब्रह्मांड में नकली सतलोक, नकली अलगलोक, नकली अगमलोक की रचना कर रखी है। उसी तरह काल भगवान के एजेंट मैनेजमेंट वालों ने भी गुरु जी के नाम से ये जगह जगह आश्रम खोल दिए, नाम गुरु जी का और आदेश खुद मैनेजमेंट वालों के। गुरु जी ने दूसरे पंथों का उदाहरण देते हुए कहा है कि ये जगह जगह आश्रम खोलना संतों का काम नहीं, संत अपना एक आश्रम खोल लें और उसमें प्यार से रहें। प्रमाण के लिए ये वीडियो देखिए। या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में और 25-25 आश्रम, एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं। इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। यदि परमात्मा हिसार जेल से संगत को आदेश देने के लिए पीला पर्चा निकालता, लेटर लिखता, तो पुण्यात्मा उस परमेश्वर को अच्छे से पता है यदि आज मैंने ये कर्म किए, यदि आज मैंने संगत को सत्संगों के भरोसे नहीं छोड़ा, मेरे द्वारा लिखित पुस्तकों के भरोसे नहीं छोड़ा, तो ये पुण्यात्माएं मेरे सतलोक जाने के बाद कैसे भक्ति कर पाएंगी, कैसे ज्ञान को आधार बना पाएंगी। क्योंकि जब इनमें यदि आज इतनी भी सामर्थ्यता नहीं है कि हमें कोई आदमी जो भी आदेश दे रहा है वो आदेश हमें मानने हैं या नहीं मानने हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं, यदि उनका निर्णय ये मेरी लाखों की संगत आज मेरे द्वारा 27 साल से किए गए सत्संगों को आधार बनाकर नहीं निकालती है, तो कल को मेरे सतलोक जाने के बाद तो और भी ज्यादा बखेड़े शुरू होंगे, और भी ज्यादा काल अपनी चाल चलेगा। तो जब मेरे रहते सहते जो व्यक्ति आज मेरे सत्संगों को आधार बनाकर किसी चीज का समाधान निकालने में समर्थ नहीं है, तो मेरे सतलोक जाने के बाद वो कैसे भक्ति मार्ग पे टिक पाएगा, कैसे भक्ति मार्ग पे चल पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु परीक्षा के समय ऐसा कोई आदेश शिष्य को नहीं देगा, केवल उसने गुरु के द्वारा किए गए सत्संगों को और गुरु के द्वारा लिखित पुस्तकों को ही आधार बनाना पड़ेगा, अन्यथा इसका और कोई विकल्प नहीं है। अब चलिए अधिक गहराई से समझने के लिए हम गुरुदेव का एक सत्संग सुनते हैं कि परमात्मा किस तरीके से पहले से ही हमारे को सत्संगों के माध्यम से गाइड करते हुए आ रहे हैं कि बच्चों तुमने किस तरीके से चलना है, कैसे तुमने रहनी करनी करनी है, कहां कहां तुम धोखा खाओगे, किस तरीके से चलोगे तो सफल होगे, किस तरीके से नहीं चलोगे तो असफल होगे। सतगुरुदेव जी ने गीता जी का उदाहरण देकर बताया, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 53। परमेश्वर ने कहा, बात हो रही है काल भगवान और अर्जुन के बीच
बीच में परमात्मा संदेश हमें दे रहे हैं। काल भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण उसको अर्जुन को कि अर्जुन, जब तक तरह तरह के भ्रमित वचनों को सुनकर तेरी बुद्धि एक चीज पर, एक वस्तु पे, एक ज्ञान पे स्थिर नहीं होगी, तब तक तो तू योग को भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात तब तक तो तू भगत भी नहीं कहला सकता। अर्थात तुझे कोई भी विचलित कर सकता है भक्ति मार्ग में, तुझे कोई कुछ कहेगा, कोई तुझे कुछ कहेगा। जो स्थिति आज हो रही है संगत के साथ, ये इसी स्थिति के बारे में परमात्मा ने हमें वो गीता जी का अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 53 का वो श्लोक हमें पढ़ाया था, हमें समझाया था कि नालायको, आने वाले समय में आज मैं तुम्हें जो पाठ पढ़ा रहा हूं ये तुम्हारे साथ घटना घटित होगी। वरना क्या मतलब था वो गीता पढ़ाने का, क्या मतलब था वेद पढ़ाने के? क्यों पढ़ाई परमात्मा ने? केवल हमें बुद्धि प्रदान करने के लिए, हमें ज्ञानवान बनाने के लिए, ताकि हम काल की चालों में ना आ सकें, काल हमें ना ठग सके। सुनो, गुरुदेव जी ने कितने स्पष्ट तरीके से कहा है। यहाँ खड़ा है और तेरा घर इस मार्ग पे है। जब तक हम जागृत नहीं होंगे, स्वयं अपनी आंखों नहीं देखेंगे सदग्रंथों को, हम निर्णय कैसे करेंगे कौन गलत है कौन ठीक है? तो दास का उद्देश्य कि आपको प्रोजेक्टर के ऊपर टीवी चैनल, सीडीज के माध्यम से चैनलों जो है, ये सब तरीके से आपको परमात्मा की महिमा सदग्रंथों में दिखा दूं कि सदग्रंथ ये बताते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य है कि तुम्हें सदग्रंथों से परिचित करवा दूं कि सदग्रंथ तुम्हें क्या संदेश दे रहे हैं, सदग्रंथ तुम्हें क्या कह रहे हैं। वरना तुम निर्णय कैसे करोगे कि क्या सही और क्या गलत है? अगर गुरुजी हमें वेद, पुराण, गीता, पुराण, इन नकलियों के सत्संग, इनकी डीवीडियां, इनकी किताबें नहीं दिखाते तो पुण्यात्माओं हम कैसे इस चीज को हृदय से स्वीकार कर सकते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं, जो मंत्र बता रहे हैं, जो सतलोक बता रहे हैं, वो सत्य होगा? हम कभी भी यकीन नहीं कर सकते थे। तो परमेश्वर ने कहा कि जब तक तुम ये शास्त्र नहीं देखोगे तुम्हें कैसे यकीन होगा? तो पुण्यात्माओं, अब हमारे शास्त्र क्या है वर्तमान में? सतगुरु के द्वारा लिखित पुस्तकें, सतगुरु के द्वारा दिए गए सत्संग, तो ये हमारे शास्त्र हो गए। और अब हमें जो इस भक्ति मार्ग पे आगे चलेंगे तो हम क्या सही और क्या गलत है, क्या गुरु आदेश देगा क्या नहीं देगा, उन सब का निर्णय हम केवल अपने गुरु के सत्संगों को और पुस्तकों को आधार बनाकर ही कर सकते हैं। यही गुरुदेव ने इस सत्संग के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। जब तक हम जागृत नहीं होंगे, स्वयं अपनी आंखों नहीं देखेंगे सदग्रंथों को, हम निर्णय कैसे करेंगे कौन गलत है कौन ठीक है? तो दास का उद्देश्य कि आपको प्रोजेक्टर के ऊपर टीवी चैनल, सीडीज के माध्यम से चैनलों जो है, ये सब तरीके से आपको परमात्मा की महिमा सदग्रंथों में दिखा दूं कि सदग्रंथ ये बताते हैं। फिर आप भगत बनोगे, तब तो आप भक्त बनोगे, योगी बनोगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से, ज्ञानों से वापस हटके एक तत्व ज्ञान में, परमात्मा के तत्व ज्ञान में स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू योगी होगा, भक्त बनेगा। भक्त वही होता है जो सत से रहित हो जावे। फिर भक्ति करनी है, सीधे ढंग से करते रहेंगे। जब हम जंगल में खड़े हैं, वन में, और वहां जाके आगे जो एग्जाम्पल परमात्मा दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। परमात्मा कहां समझाने की हमें कोशिश की मालिक ने? क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी होता है, परमात्मा दूर दृष्टि रखता है। मालिक को पता है कि आगे मेरे भक्तों के सामने कैसी कैसी विकट परिस्थितियां काल अपने एजेंटों को निमित्त बना के खड़ी करेगा, और उस समय उन परिस्थितियों को मेरे भक्तों ने किस प्रकार सोल्व करना है, उनका समाधान निकालना है। तो गुरुदेव ने कहा इस सत्संग के माध्यम से कि जैसे आप रास्ता भटक गए या आप कहीं जा रहे हो और आपको पता नहीं है, आप कहीं भी आप जा रहे हो और आप कह रहे हो भाई मुझे तो मतलब दिल्ली जाना है, और कोई आदमी कहते भाई सीधा चला जा, आप सीधे जा रहे हो,
फिर आगे चल के आपने किसी से पूछा कि भाई साहब दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है, वो कहेगा अरे दिल्ली इधर कहाँ जा रहा भाई, दिल्ली तो इस तरफ है, तो उल्टा आ गया। तो वो आदमी वहीं भ्रमित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैप जो होता है, मैप मानचित्र, उसमें ही सही जानकारी होती है कि कौन सा रूट किस तरफ है, दिल्ली किधर है, जयपुर किधर है, बनारस कौन सी तरफ है। तो उस आदमी ने जब तक वो मैप को नहीं देखा, जब तक मानचित्र को नहीं देखा, और मानचित्र को देखकर, मानचित्र को आधार बनाकर जब तक वो अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं करता है, तब तक उसको कोई भी कहेगा वो उसी तरफ वो चल देगा। तो वो जा रहा सीधा, आगे किसी ने कहा भैया दिल्ली इधर नहीं, दिल्ली उधर है, तो वो सोचेगा भी वास्तव में हो सकता है, क्योंकि उसने मानचित्र को आधार नहीं बनाया था, वो उसके कहने से उधर चल देगा। 50-60 किलोमीटर चला, फिर किसी ने कह दिया भाई साहब इस तरफ नहीं, तेरे को किसी ने गलत बहका दिया, दिल्ली तो इधर है पूर्व में, वो भ्रमित हो जाएगा क्योंकि मानचित्र को आधार नहीं बना पाया, वो उसके कहने से उधर चल लेगा और वो आदमी हमेशा भटकता ही रहेगा। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हमें जो राजनीति का रास्ता दिखाया, हमें जो आरक्षणबाजी का रास्ता दिखाया, हमें जो गुंडों की सीबीआई का रास्ता दिखाया, हमसे जो दान लिया, ज्योति पाठ के नाम पे लिया, तो हम लोग जैसा वो कहते गए वैसा हम करते गए। जिस प्रकार वो 50 किलोमीटर गया उल्टे रास्ते, फिर वापस उसके पैर उसके घिसे, फिर वापस आया तप्पड़ तप्पड़ करता हुआ, फिर किसी ने बताया तो गलत आ गया, वापस जा, फिर वापस गया अपने घुटने तोड़ते हुए। तो संगत का भी यही हाल था और यही हाल है वर्तमान में, क्योंकि जिस प्रकार वो व्यक्ति दिल्ली जाने के लिए मानचित्र को आधार नहीं बना पाया था, जिसकी वजह से मार खा रहा था, किसी के भी कहने से उधर ही चला जाता था, ठीक इसी प्रकार भक्ति मार्ग का मानचित्र, सतगुरु का सत्संग और सतगुरु के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, ये भक्ति का संविधान होता है, ये भक्ति मार्ग का मानचित्र होता है। और जिन जिन आत्माओं ने इस मानचित्र को आधार बना रखा था, वो मैनेजमेंट के बहकावे में नहीं आए कि भैया हमारे भक्ति मार्ग के मानचित्र में तो ये गंदी राजनीति करने का कोई आदेश नहीं है, तुम्हें करनी है तो करो, तुम्हें कुएं में पढ़ना है तो पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे। और जिन्होंने इस भक्ति मार्ग के मानचित्र अर्थात गुरु के सत्संगों को, पुस्तकों को आधार नहीं बनाया, वही केवल अपने घुटने कभी राजनीति में तोड़ रहे थे, कभी आरक्षण में तोड़ रहे थे, कभी गुंडों की सीबीआई जांच करने में तोड़ रहे थे, और कभी करणी सेना के समर्थन में, कभी भिवानी तो कभी अजमेर रैलियों में धक्के खाकर तोड़ रहे थे। सुनिए, सत से रहित हो जावे, फिर भक्ति करनी है, सीधे ढंग से करते रहेंगे। जब हम जंगल में खड़े, वन में, और वहां जाके रास्ते 3-4 हो गए, हम इस रास्ते चल पड़े, अपनी आइडियत या किसी नालायक नकली ने बता दिया कि तुम अपना घर इधर है, इधर चले जाओ। अब वो जा रहा है, उसके बताए अनुसार आगे किसी ने कह दिया कि अभी तेरा रास्ता ठीक नहीं, तू तो गलत जा रहा है, तो वो तो पड़ गया समझ उसमें। तो क्या करूं भाई, एक से पूछता है, फिर दूसरे ने बताया कि ये रास्ता ठीक नहीं, ये इधर से जाओ, फिर उधर चल पड़ा वो रास्ते, फिर किसी ने कह दिया कि तू तो गलत आ गया है। तो उसका निर्णय कैसे हो? उसका निर्णय होगा कि मैप मानचित्र हो आपके पास, फिर कोई दिखावा कि देख ये मानचित्र है, यहाँ 3 रास्ते 4 रास्ते, तू यहाँ खड़ा है और तेरा घर इस मार्ग पे है। उस मानचित्र से फिर आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि अब मेरा रास्ता गलत है, अब मैं जो अब ग्रहण किया है मानचित्र देख ये सही है, फिर कोई कुछ कहता रहूं आप डगमग नहीं हो सकते। तो पुण्यात्माओं, अपने सतलोक जाने का, पुण्यात्माओं ठीक इसी प्रकार अब आपकी बातें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से आ रही होंगी कि हम लोग बहुत बड़ा धोखा खा चुके इस भक्ति मार्ग के मानचित्र अर्थात गुरु के सत्संगों को आधार ना बना पाने के कारण। हमें कोई भी किसी भी नालायक ने हमें बहका दिया, गुरुजी के भाई ने हमें बहका दिया, मैनेजमेंट ने हमें बहका दिया, कोऑर्डिनेटरों ने जो हमें आदेश दे दिए कि चलो आज वहां रैली है, आज वहां रक्तदान है, आज वहां देहदान है, आज वहां बीजेपी को वोट डालने, आज कांग्रेस को वोट डालने हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि इन नालायकों का काम तो भ्रमित करने का था, लेकिन तुम भ्रमित क्यों हुए? तुमने मानचित्र को आधार बनाना था, और यदि तुम्हें कोई मानचित्र देख के बता दे
कि भाई तुम्हारा रास्ता कौन सा ठीक है, फिर तुम्हें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। लेकिन इतना तत्व ज्ञान लेने के बाद भी उस समय हम लोगों ने कितने वीडियो बनाए, कितने संदेश दिए, कितने मैसेज डाले संगत में कि भाई तुम लोगों से काल भगवान के द्वारा मर्यादा खंडित करवाई जा रही है। गुरुजी ने कभी भी अपने सत्संगों में ये घटिया राजनीति और ये घटिया कुकर्म करने के आदेश नहीं दिए। अगर गुरुजी ने राजनीति ही करनी होती, अगर राजनेताओं को अपने पैरों में बैठाए रखना होता, तो आज गुरुजी जेल में नहीं होते, आज गुरुजी आश्रम में होते। अगर गुरुजी ने राजनीति करनी होती तो तुम किन लोगों के कहने पे ये गंदी राजनीति करके भक्ति मार्ग से अपने आप को दूर कर रहे हो। लेकिन उस समय तू तो गुरुद्रोही है, तू तो गुरुद्रोही है, तेरे से तो बात करना भी गलत है, तेरी तो शकल देखते ही नाम खंड हो जाएगा। अब उन्होंने तो तुम्हारे नाम को घटिया राजनीति करवा के अखंड बना दिया। अब तुम बहुत अच्छे रास्ते पे हो। सुनिए आगे गुरुदेव को। कोई कुछ कहता रहो, आप डगमग नहीं हो सकते। तो पुण्यात्माओं, अपने सतलोक जाने का अपना घर सतलोक है और वहां जाने के मार्ग का रास्ता हमारे सदग्रंथों रूपी मानचित्र में विद्यमान है, जो दास आपको दिखा रहा है। और हम किस संशय होकर के इसको ग्रहण कर लेंगे, फिर हम डगमग नहीं होंगे। अब जितने भी गुरु हैं सब न्यारे न्यारे ज्ञान देते हैं, भिन्न भिन्न मंत्र देते हैं। ये गुरु यहाँ पे समझ लेना, ये कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, मैनेजमेंट, यहाँ जो संकेत कर रहे हैं परमात्मा उस कथा के माध्यम से, ये जितने भी गुरु हैं भिन्न भिन्न जो न्यारे न्यारे मार्ग बताते हैं, यानी कभी तो तुमसे कोई राजनीति करवा रहा है, कोई तुमसे ज्योति करवा रहा है, कोई पाठ करवा रहा है, कोई तुम्हारे से रक्तदान करवा रहा है, कोई देह दान करवा रहा है, कोई गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहा है, कोई दान ले रहा है, कोई ज्योति का पैसा ले रहा है, कोई पाठ कर रहा है। ये इस कथा के माध्यम से समझना, ये नकली गुरु, इनको स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को, नामदान संचालकों को और मैनेजमेंट को, गुरुजी के परिवार वालों को मानना, और फिर तुम्हें चीज समझ में आएगी कि तुमसे किस तरीके से क्या कुकर्म करवाए जा रहे हो और तुम कहां जा रहे हो। अब जितने भी गुरु हैं सब न्यारे न्यारे ज्ञान देते हैं, भिन्न भिन्न मंत्र देते हैं और कहते हैं गुरु कोई भी मंत्र दे दे उसी से पार हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो। फिर सदग्रंथों की और गीता जी और वेदों की क्या आवश्यकता है? ये हमारे सदग्रंथ जो है, ये संविधान है परमात्मा का, इसी के अनुसार हमने चलना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इन सदग्रंथों के अनुसार चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमारे भक्ति मार्ग के सदग्रंथ क्या हैं? गुरुजी के सत्संग, गुरुजी की लिखित पुस्तकें। तो बताइए, इन सत्संगों में, इन पुस्तकों में, इस भक्ति मार्ग के संविधान में कहाँ ये राजनीति करने के आदेश थे? कहाँ ये घटिया कर्म करने के आदेश थे? कहाँ गुरु की अनुपस्थिति में चेले को दान और ज्योति पाठ करवाने के आदेश थे? और यदि हम इनके अनुसार नहीं चलेंगे तो गुरुदेव कह रहे जिंदगी में कभी अपने मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर सदग्रंथों की और गीता जी और वेदों की क्या आवश्यकता है? फिर ये परमात्मा ने 27 साल तक जो सत्संग की, इनकी क्या आवश्यकता है? 27 साल तक गांव गांव जाके, जहां पे भैंसे लौटती हैं, वहां परमात्मा ने सफाई कर करके पाठ किए हैं, ज्योतियां की हैं, सत्संग किए हैं, रातों को जाग जाग के परमात्मा ने पुस्तकें लिखी हमारे लिए। फिर इनकी क्या जरूरत थी? अगर इसी तरीके से अगर हमें चलना था, तो अगर ये जेल के नाम से आने वाली ऑडियो के हिसाब से हमें चलना है, अब बताओ परमात्मा क्या सत्संग कर रहे हैं और उन ऑडियो में, उन लेटरों में क्या आ रहे हैं आदेश? पुण्यात्माओं, यही चीज समझनी थी हमें। चलिए पहले इसको सुनिए, फिर परमात्मा दया करेंगे, आपको सारी हकीकत आपको समझवाएंगे। मंत्र दे दे उसी से पार हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो। फिर सदग्रंथों की और गीता जी और वेदों की क्या आवश्यकता है? ये हमारे सदग्रंथ जो है, ये संविधान है परमात्मा का, इसी के अनुसार हमने चलना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पुण्यात्मा, वर्तमान में जो ऑडियो आ रही हैं और जिन ऑडियो के पीछे कि भाई ये गुरुजी की आवाज है, जेल से आ रही हैं, पुण्यात्माओं इस चीज को भी हमने गहराई से समझना होगा, क्योंकि परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि भक्ति मार्ग का वास्तविक जो मानचित्र है, वास्तविक जो संविधान है, कि शिष्य को किस आधार से चलना है, ये जो गुरुजी ने सत्संग कर दिए,
जो पुस्तकें लिख दी, ये परमात्मा ने हम आत्माओं के लिए और आने वाले समय में जो 1000 वर्ष के लिए भक्ति मार्ग चलेगा, ये परमात्मा ने उसकी एक गाइडलाइन तैयार कर दी। एक गाइडलाइन तैयार कर दी परमेश्वर ने। ये नॉट चेंजेबल, ये चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा का जो परमेश्वर ने जो अपने सत्संगों में आदेश दे दिए, जो पुस्तकों में लिख दिए, उसके अतिरिक्त परमात्मा का अन्य कोई आदेश भक्ति मार्ग में नहीं होता। यानी भक्ति करके सतलोक जाने की जो विधि है, इन सदग्रंथों के अतिरिक्त, इन पुस्तकों के अतिरिक्त जो इनमें लिखा हुआ है, और इन सीडी डीवीडी के अतिरिक्त जो परमात्मा ने सत्संग डाल रखे हैं, अन्य कोई विधान नहीं होता। अब चक्कर क्या है आपने समझना होगा। गुरुजी ने आज तक जितने भी संतों के, महंतों के उदाहरण दिए या कबीर साहिब जी के उदाहरण दिए, उससे हमें समझना होगा इस चीज को कि जो लिख दिया, जो सत्संग कर दिए गुरुजी ने, वो तो फाइनल है, वो तो भक्ति का संविधान है। भक्ति यदि उस अनुसार करोगे, उस अनुसार चलोगे, रहनी करनी करोगे, तो ही सतलोक जाओगे, अन्यथा नहीं जाओगे। लेकिन भगत लोग उस संविधान को समझने के लायक हुए या नहीं हुए, भगत लोग अभी भगत बने या नहीं बने, काल के जाल से बचने के लायक उनमें इतनी बुद्धि विकसित हुई या नहीं हुई, कोई भी व्यक्ति उन्हें भ्रमित कर सकता है या नहीं कर सकता। इन सब बातों की गुरु जब परख करता है तो गुरु मुख से आदेश देता है। यानी पुस्तकों से गुरु परीक्षा नहीं लेता, सत्संगों से गुरु परीक्षा नहीं लेता। गुरु अगर शिष्य की परीक्षा लेगा तो एक अलग ही प्रकार की क्रिया करके लेगा। मुख से गुरु कुछ भी बोल सकता है, मुख से बोल के गुरु परीक्षा ले सकता है, लेकिन जो सत्संग उन्होंने कर दिए, जो पुस्तकें उन्होंने लिख दी, उसमें चेंजेबल नहीं हो सकता। वो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल है, अध्यात्म का वो संविधान है जो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें दे दिया है। परीक्षा अब वो कुछ भी करके ले सकता है। अब जो ऑडियो आ रही हैं, कुछ भाई कहते हैं कि ऑडियो असली है। चलिए, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। ये दास कहता है कि ऑडियो असली है, आपकी बात हमने मान ली। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चल रहे 70% लोगों की, भगत भाइयों की बात को मैंने मान लिया कि चलो, हिसार जेल से जो ऑडियो आप बता रहे हो कि गुरुजी की हैं, वो गुरुजी की ऑडियो हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन गुरु ने भक्ति मार्ग पर सफल होने के लिए किस चीज को आधार बताया? किस चीज को आधार बताया? मानचित्र को आधार बताया, सत्संगों को आधार बताया, पुस्तकों को आधार बताया। कबीर साहिब जी ने इतने वर्ष वहां सत्संग किए, सत्संग के आधार से उन्होंने परीक्षा नहीं ली, क्योंकि उन्होंने जो क्रिया की हाथी पे बैठ के, जो क्रिया उन्होंने हाथी पे बैठ के की, जो कहानी उन्होंने हाथी पे बैठ के रची, वो कहानी उनके सत्संगों में कहीं नहीं थी। वो कहानी उनके द्वारा भक्तों को बताए गए सत्संगों में कहीं नहीं थी कि भाई गुरु शराब पीता है, गुरु शराब भी पी लेगा, गुरु ऐसे कंधे पे हाथ डाल के मौज मस्ती भी कर लेगा। वो बातें उन्होंने कभी सत्संगों में नहीं बताई। उन बातों से दूर ही रहने के लिए कहा कि शराब पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। हमेशा यही उन्होंने सत्संगों में आदेश दिया कि शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। लेकिन उसी गुरु ने वो शराब पीने की एक्टिंग की परीक्षा के लिए। लेकिन शिष्यों को क्या आदेश था? गुरु ने क्या बोल रखा था कि गुरु की कथनी पे चलना है, गुरु की करनी पे नहीं चलना। गुरु ने जो सत्संगों का पिटारा तुम्हारे लिए छोड़ दिया बना के, वो तुम्हारे मानचित्र हैं, भक्ति का आधार है। उसके विपरीत गुरु यदि कोई क्रिया करता है तो तुमने ध्यान नहीं देना। गुरु कह रहे शराब पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी, कि बच्चों शराब नहीं पीना, शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। और गुरु यदि शराब पी रहा है तो शिष्य का धर्म है कि वो केवल गुरु का आदेश माने। गुरु की उस क्रिया को देखकर, या गुरु कहे कि बेटा शराब पी, बेटा तू भी शराब पी, ला एक बोतल ठेके से, एक पैक तू बना, एक पैक मेरे को दे, वहां शिष्य ने गहनता से विचार करना पड़ेगा। माफी मांगनी पड़ेगी कि हे परमेश्वर, दास की बुद्धि तुच्छ है परमात्मा,
लेकिन परमेश्वर आपने मुझे आदेश दिया है, परमेश्वर आपने मुझे भक्ति का जो संविधान बताया है, भक्ति का जो संदेश दिया है, आपने मुझे जो मानचित्र बना के दे दिया भक्ति मार्ग का, जो सत्संग आपने मुझे दे दिए, जो पुस्तकें आपने मुझे दे दी, गुरुदेव आपने मुझ नीच को केवल यही निर्देशित किया है, यही आदेशित किया है कि हे परमेश्वर मैं शराब से हमेशा दूर रहूं, मैं किसी को सहयोग भी ना दूं। परमेश्वर इस दास का शीश आपके चरणों में है मालिक, लेकिन दास आपके भक्ति मार्ग के जो आपने जो आधार बना दिया, भक्ति मार्ग का जो पैमाना आपने मुझे दे दिया, मुझे जो फॉलो करने के लिए आपने मुझे आदेश दे दिए, परमेश्वर दास केवल उन्हीं आदेशों को फॉलो करेगा मालिक, मुझे क्षमा करें। ऐसा नहीं कि गुरु ने कह दिया लिया ठेके से शराब की बोतल और खोल के तू भी पी मैं भी पीऊं, ले भाई वो भी पी ली तू भी पी लिया। गुरुदेव ने इसके लिए कहानी बताई कि तुम्हें कितना सचेत होने की जरूरत है। गुरु शिष्य एक बार निकल पड़े और उसने कहा, गुरु ने कहा कि बेटा मैं फला फला गांव में जा रहा हूं और जहां मैं रुकूं वहीं तू रुकना, जहां मैं खाना खाऊं वहीं तू खाना। और गुरु ने जगह बता दी कि मैं रात को वहां रुकूंगा और खाना वहां खाऊंगा। और गुरु ने कहा कि मैं तेरे से एक दिन पहले चलूंगा और तू मेरे से एक दिन बाद में चलना, और जहां मैं रुकूं वहीं तू रुकना, जहां मैं खाऊं वहीं तू खाना। बोले ठीक है गुरुदेव। शिष्य ने ऐसा ही किया, गुरुदेव चला गया, गुरुदेव आगे गया, खाया। दूसरे दिन शिष्य भी वापस चला, शिष्य को गुरुदेव ने पहले बता दिया कि मैं वहां पे खाना खाऊंगा। शिष्य उसी होटल पे रुक गया और शिष्य ने उससे पूछा कि भाई कल मेरे गुरुजी आए थे? बोला हाँ भाई आपके गुरुजी आए थे। तो भाई गुरुजी ने क्या खाया? बोले भाई गुरुजी ने बोलो चपाती खाई थी। और क्या खाया? बोले सब्जी में क्या खाया? बोले सांडे की सब्जी खाई थी, सांडे की। अब सांडा एक जीव होता है, जीव सांडा एक जीव होता है। बोले गुरु ने सांडे की सब्जी खाई थी। बोले अच्छा? बोले हाँ। लिया? बोलो 4 चपाती लिया और 1 सांडे की सब्जी लिया। जब गुरु ने खाई तो मैं भी खाऊंगा, दिक्कत क्या हो रही इसमें? तो शिष्य ने खा ली, चला गया। दूसरे दिन जहां गुरु ठहरा हुआ था वहीं शिष्य पहुंच गया। गुरु ने कहा बेटा कैसा रहा सफर? बोले गुरुदेव बहुत बढ़िया सफर रहा। बोलो बोले रात को कहाँ खाना खाया? बोले गुरुजी वहीं जहां आपने खाया। तो बोला क्या खाया? बोले तूने वहां। बोले गुरुजी जो आपने खाया 4 चपाती और सांडे की सब्जी। तो गुरुदेव ने कहा नालायक तूने जीव हत्या क्यों की? तूने सांडे की सब्जी क्यों खाई? मैंने तुझे कहा था ना कि जीव हत्या महापाप है। तूने मेरे आदेश की अवहेलना क्यों की? बोलो गुरुजी आपने भी तो खाई थी, जो आपने खाया वही मैंने खा लिया। आपने कहा था कि जो मैं खाऊं वही तू खाना, और जहां मैं रुकूं वहीं तू रुकना, जिस होटल में खाऊं वहीं पे तू खाना। तो गुरुदेव आपने तो कहा था कि जो मैं खाऊं वही तू खाना। तो गुरुदेव आपने भी संडे की सब्जी खाई, मैंने भी संडे की सब्जी खाई, मैंने तो आपके आदेश की पालना की है गुरुदेव। तो गुरुजी ने कहा कि नालायक, गुरुजी ने यूं किया और वो सांडा जो गुरु ने खाया था, उस पूरा का पूरा सांडा, वो जीव मेंढक के आकार का, गुरु ने मुंह से निकाल दिया जिंदा जीवित सांडा और छोड़ दिया नीचे। सांडा चला गया झाड़ियों में। गुरुदेव ने कहा कि नालायक मैंने सांडा खाया था तो मैंने तो सांडे को जीवित भी कर दिया, तू करके दिखा। अब तू सांडे को जीवित करके दिखा। तो शिष्य की गर्दन नीचे। तो गुरुदेव ने कहा कि नालायक गुरु की कथनी पे चलना है, गुरु की करनी पे नहीं चलना कि गुरु क्या कर रहा है। तो पुण्यात्माओं आज यदि हिसार जेल से वो ऑडियो यदि सत्य है, आपकी बात मैं बड़ी करता हूं, हालांकि मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं उन चीजों को सत्य नहीं मानता, लेकिन आप कह रहे हैं कि गुरुजी की है तो मैं गुरुजी की मान के चलता हूं। तो पुण्यात्माओं आज आपको यदि उन ऑडियो में यदि गलत संकेत दिए जाएंगे, यदि आपको रोंग दिशा प्रदान करने की जानकारी दी जाएगी, तो आप स्वयं निर्णय कर लेना। आप आज वर्तमान में गुरुजी की हिसार जेल से आ रही उन ऑडियो के आधार से चलना है भक्ति मार्ग पे, या फिर जेल जाने से पहले गुरुजी ने जो भक्ति का संविधान बना के हमें दे दिया, जो भक्ति का विधान हमें बना के दे दिया, उस आधार से हमें चलना है। क्योंकि वो गुरु की परीक्षा हो सकती है। ये ऑडियो, ये लेटर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से परीक्षा है, परीक्षा हो सकती है, लेकिन पीछे के इतिहास को ध्यान में रखते हुए भगत के लिए गुरु की तरफ से क्या आदेश है, क्या निर्देश है,
उस चीज को ध्यान में रख के आज हमने भक्ति मार्ग पे बचना है, चलना है। आपको कहीं भ्रमने भटकने की जरूरत नहीं है, ना किसी फर्जी नामदान केंद्र पे जाने की जरूरत है। गुरुदेव ने कितने सत्संग किए कि पहले के लोग जंगल में जाके भक्ति करते थे, तो गुरुजी ने क्या कहा कि भगवान कोई जानवर थोड़ी है जो किसी ने पेड़ के बांध रखा है जंगल में, जो तुम वहां जाओगे तो तुम्हारे को दर्शन देगा। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। तो अगर भगवान है तो आपके घर में भी है। गुरुजी ने बताया अपने घर को आश्रम बनाओ। भाई आने वाले समय में कोई आश्रम नहीं होगा। जब गुरुदेव यहाँ से चले जाएंगे अपनी लीला पूरी करके, इस पृथ्वी लोक से चले जाएंगे इस शरीर से, उसके बाद में कहीं कोई आश्रम नहीं होगा। जो ये काल प्रेरित मैनेजमेंट वाले जगह जगह अपनी ये दुकानें खोल खोल के जो इन्होंने अपना जो धंधा सेट कर लिया है, 2-3 महीने पहले से इन्होंने एक नया धंधा शुरू कर लिया जमीन के नाम पे। बेचारे भोले भाले भगत भाई बहनों को गुरुजी का आदेश बता के उनकी जमीन दान करवा रहे हैं, वहां पे आश्रम खोल रहे हैं छोटे छोटे, ताकि और लोग जुड़े और पैसा आए। जबकि गुरुदेव क्या कह रहे हैं सत्संग में, हमने गुरुदेव के आधार से चलना है। हमने मैनेजमेंट के आधार से चल के ही मार खाई है आज तक। हमने गुरुदेव के आधार से चलना है, उनके वचन आधार से चलना है, सत्संगों के आधार से चलना है। तो गुरुदेव ने हमारे को क्या निर्देशित किया है, आने वाले समय में किस प्रकार से हमें रहना है, किस प्रकार से हमने अपने रहनी करनी को करना है। इस सत्संग में गुरुजी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस दास के सतलोक जाने के बाद में कहीं भ्रमणे भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट बोल रहे हैं गुरुजी कि दास ऐसी व्यवस्था करके जाएगा, घर पे बैठ के आपने भक्ति करनी है। और ये वही समय चल रहा है परमात्मा हिसार की छोटी जेल में बैठ के। आज आप और हम मूर्खों की यही तो रहनी करनी देख रहे हैं कि मेरे जाने के बाद में किस तरीके से इस मार्ग को चलाएंगे। जो कमियां जो गलतियां आज ये कर रहे हैं, मैं इन गलतियों को सुधार के जाऊंगा। फिर तो गुरुदेव के जाने के बाद में ना मुंडका जाने की जरूरत है, ना बैतूल जाने की जरूरत है, ना किसी और आश्रम में जाके धक्के खाने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको ज्ञान दे दिया, ध्यान दे दिया, समाधान दे दिया, भक्ति दे दी, मर्यादा दे दी, मंत्र दे दिया, सुमरण दे दिया, सत्संग दे दिया, सब कुछ बता दिया। आप परमेश्वर कह रहे हैं भैया अपने घर को आश्रम बनाओ, क्योंकि भगत बनने की रिहर्सल आपने अपने घर में करनी पड़ेगी। अपने घर को आश्रम बनाओ। घर पे जो तुम आरती मंत्र पाठ करते हो, दंडवत करते हो, फिर उसका फायदा क्या? जब तुम भगवान को कहीं और देख रहे हो और दंडवत अपने घर पे कर रहे हो, तो क्या दीवारों के सामने दंडवत कर रहे हो? तुम्हें उस दंडवत का फायदा कहां मिलेगा? परमेश्वर कहते हैं घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। जगदीश कौन? सतगुरु देव जी, परमात्मा, जगत का ईश परमेश्वर। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब सुनो गुरुदेव जी के मुख कमल से। और अगर समझदार भगत हो तो गुरुदेव जी के आने से पहले कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी, किसी भी आश्रम में, किसी भी नामदान केंद्र पे, जब गुरुजी आ जाएंगे, जिस आश्रम में गुरुजी आएंगे और जहां गुरुजी हमें आने के लिए कहेंगे, महीने में एक बार या 2 महीने में, क्योंकि पूरा देश पलटेगा, पूरा विश्व पलटेगा, दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे परमेश्वर के। ये तो आज है मौका सेवा का, जो परमेश्वर ने सत्सेवकों को दी हुई है।